हेलो बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं एसएससी बोर्ड क्लास 10 जिन बच्चों का भी बोर्ड पेपर है उनके लिए वीडियो काफी बेनिफिशियल हो सकती है। मेरे द्वारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो चैप्टर बाय चैप्टर मेरी पूरी कोशिश है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको मैं आप लोगों के सामने बताऊं कि आप उनको कम टाइम में किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है मैथ्स में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इन इक्वेशन बच्चों आज का टॉपिक होने वाला है, जहां से आपका हर बार क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से, लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, आज का ये टॉपिक होने वाला है। इनके सवाल जो भी पिछले ईयर पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उनको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो आज के क्वेश्चंस में जो यहाँ पे जितने भी सवाल आएंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा तो देखिए यहाँ पे एक तो आपको जो क्वेश्चन आएगा, जो वो आपका वेरिएबल होगा, उसको बोलेगा कि सॉल्व करो, सॉल्व द, ठीक है, लीनियर इन इक्वेशन। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और दूसरा नंबर पर ये रहेगा कि उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है एंड रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। सॉरी, ग्राफिकल नहीं बच्चों, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए कहेगा। जितने भी क्वेश्चन आएंगे ऐसा कोई सवाल नहीं होगा लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जहां पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 1 मार्क्स का अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा तो वो बात अलग है कि उसमें आपका सिर्फ सॉल्विंग के लिए कहे थे, लेकिन मैं सारी चीजें बताऊंगा 1 बाय 1 करके। एक तो जिन बच्चों को सबसे ज्यादा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए में भी हो सकता है नंबर सिस्टम का ज्ञान ना हो। किसका ज्ञान ना हो? नंबर सिस्टम का। किसको इंटीजर कहते हैं, किसको रेशनल नंबर कहते हैं, किसको इरेशनल नंबर कहते हैं, किसको रियल नंबर कहते हैं। तो इसी मेरे चैनल में नंबर सिस्टम नाम की वीडियो पड़ी है क्लास 8 का एसएससी बोर्ड, ठीक है। उसमें पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम का है। तो मेरे द्वारा बताया गया है एग्जैक्ट में बिल्कुल डिफाइन करते हुए कि किस तरह से नंबर सिस्टम को हम लोग बाय पार्ट वाइज पार्ट डिवाइड करके एकदम से कायदे से प्रॉपर वे पे स्टडी कर सकते हैं। तो पहले उन बच्चों को इस वीडियो को देखना चाहिए कि क्योंकि बच्चों को नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या इंटीजर होता है, रेशनल इरेशनल क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में पता नहीं चल पाता, जिसकी वजह से वो इस चैप्टर को सॉल्व नहीं कर पाते। तो उनके लिए ये सब पहले ज्यादा जानना जरूरी है कि वो इस चैप्टर के बारे में जाने। तो वो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो वो चीज आप जाके वहां पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आप चैनल का नाम डालेंगे, नंबर सिस्टम देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ, आप ये वीडियो वहां पे जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आज का जो मेरा 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2018 में बोर्ड पेपर में आपका पूछा गया, 2018 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन। मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पे मैंने वो लेने की कोशिश की है जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाए। तो जो एक बड़ा क्वेश्चन होता है उसमें जो छोटे 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो ऑलरेडी कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है कि आपको मेरे बच्चे जो इन इक्वेशन दे रखा है -2 + 10x -2 + 10x इज लेस देन आर इक्वल टू लिख रखा है 13x + 10, 13x + 10 इज लेस देन 24 इज 24 + 10x + 10x और उसमें x बिलोंग्स टू z। ये आपका क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है और इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखिए हम लोग सॉल्विंग का तरीका क्या होगा कि ये जो आपका क्वेश्चन है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक बार इज लेस देन आर इक्वल टू से बटा हुआ है, फिर लेस देन से बटा हुआ है। तो आपको 2 पार्ट में ले लेके सॉल्व करना है। एक बार इस पार्ट को ले लेना है, एक बार इस पार्ट को ले लेना है। इन द सेंस कि -2 + 10x इज लेस देन आर इक्वल टू 13x + 10 है। इसको सॉल्विंग का तरीका बिल्कुल प्रॉपर ही होता है, जैसे कि हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं कि x वाले टर्म्स एक तरफ, बिना x वाले टर्म्स एक तरफ। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसको हम लोग ये 10x हो जाएगा, ये इधर प्लस का 13x हो जाएगा,
जाएगा बच्चों, इधर -13x हो जाएगा, इज लेस देन आर इक्वल टू, ये 10 है, ये इधर जाएगा तो -2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब 10x -13x -3x हो जाएगा, इज लेस देन आर इक्वल टू 10 + 2 12 हो जाएगा। तो मेरे बच्चों अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, अभी माइनस लिखे रहो, -x इज लेस देन आर इक्वल टू 12/3 हो जाएगा, तो -x इज लेस देन आर इक्वल टू 12/3 4 हो जाएगा। जैसे हम लोग वहां पे आप देखो पता होगा कि -x इज इक्वल टू अगर 2 लिखा होता है तो इसको इजिली x इज इक्वल टू -2 लिख देते हैं। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, लेकिन यहाँ पर ये चीज नहीं होती है। जब कभी भी माइनस ट्रांसफर होता है आपका नंबर की तरफ वेरिएबल से, तो जो आपका ये इन इक्वेशन का साइन होता है ग्रेटर देन या लेस देन, ये चेंज हो जाता है। जैसे अभी ये x की तरफ लेस देन है, 4 की तरफ ग्रेटर देन है, जब 4 की तरफ माइनस जाएगा तो आपका जो लेस देन है वो x की तरफ ग्रेटर देन हो जाएगा, 4 की तरफ लेस देन हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो माइनस की वैल्यू होती है वो छोटी वैल्यू होती है। इसी तरह से अगर आपके पास मान लीजिए कहीं दोनों तरफ माइनस आ गया, -x लेस देन आर इक्वल टू -5, तो वहां पर होता था तो -x इज इक्वल टू -5, तो आप माइनस माइनस कैंसिल कर देते थे, तो सीधे x की वैल्यू कितना आ जाती थी, 5 आ जाती थी। लेकिन अगर आप यहाँ करोगे तो जब ये तभी हटेगा जब इसकी पोलैरिटी आप कह सकते हो या ग्रेटर देन लेस देन बन जाए, लेस देन ग्रेटर देन बन जाए। ये माइनस तब तो कैंसिल होगा जब ये ग्रेटर देन था तो ये लेस देन बन जाएगा। आपको इस बात को ध्यान रखना है। जनरली बच्चे यही बोर्ड पेपर में मिस्टेक करते हैं कि उनके दिमाग में लीनियर इक्वेशंस हमेशा बना रहता है और जब वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उसको गलत कर देते हैं। तो जो यहाँ पे आपको समझना है दो चीजें जो कि मेरे द्वारा बताई गई, कि अगर दोनों तरफ माइनस होगा तो ये तभी हटेगा, या एक तरफ माइनस होगा। अगर हमारा नंबर की तरफ माइनस होगा तब तो कोई हमको चेंज करने की जरूरत ही नहीं था। जैसे कि अगर यहाँ पर सीधा डायरेक्ट यहाँ पे -4 होता तो हम लोग इसको इधर थोड़ी लेके आते, हमको कोई नीड ही नहीं थी, हमको x को फ्री करना है, हमको चूंकि x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। अब अगर मैं सेकेंड पार्ट लेने की कोशिश करूं जो आपके सामने है, 13x + 10x इज लेस देन आर इक्वल टू 24 + 10x हो जाएगा। इसको x वाला एक तरफ करो तो 13x - 10x हो जाएगा, इज लेस देन आर इक्वल टू 24 - 10। 13x - 10x 3x इज लेस देन आपका ये कितना हो जाएगा, 24 - 10 बताओ, 13x + 10 है ना, इधर की तरफ ये हो जाएगा 24 - 10 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा 24 - 10 14 हो जाएगा। तो x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 14 अपन कितना आ गई बच्चों, 3 आ गई। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान से समझ सकते हैं कि एक बार x की जो रेंज है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4 है, एक बार x की वैल्यू लेस देन 14/3 है, राइट। अब इसके बाद जब इन दोनों के द्वारा x की वैल्यू निकली, उसकी एक रेंज सेट हुई कि x की वैल्यू अगर आप यहां से यहां तक लोगे तो आपका वो इंटीजर होना चाहिए। तो ये इन इक्वेशन पूरी तरह से जो x की वैल्यू होगी उसके द्वारा सेटिस्फाइड होगी। तो आपको करना क्या है, इनको एक साथ लिख लेना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, कैसे लिखोगे, जैसे आप देखो ये x लिखा हुआ है, यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4 है, तो इनको आपको एक साथ लिखना है। देखो x की तरफ मुंह खुला है तो आपको x की तरफ मुंह खोल देना, इक्वल टू का साइन है, ये हमारा इधर -4 हो गया। इधर के हिसाब से देखोगे तो x की तरफ मुंह बंद है, इसकी तरफ मुंह बंद है, और ये कितना हो गया, 14/3 हो गया। ये जो दोनों x की वैल्यू अलग अलग लिखी थी उसको मैंने एक साथ लिख लिया, तो वो चीज ज्यादा अच्छा होगा हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का। आपको ध्यान से समझना है, सेम चीज लिखा हुआ है, जहां पे x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4 था, देखिए x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4, x की वैल्यू लेस देन 14/3, x की वैल्यू लेस देन 14/3। डीप में अगर इन चैप्टर्स को पढ़ना है तो आप मुझे को कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा चैप्टर आपका ज्यादा कमजोर है, या जो भी टॉपिक होगा उसको मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। लेकिन अगर आप लोगों ने चैप्टर्स पढ़े होंगे तो आपको जरूर ये चीज को पता होगा कि हम लोग किस तरह से क्वेश्चंस को कम टाइम में प्रॉपर वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए x की वैल्यू अगर हम लोग एग्जैक्ट में जाने, इंटीजर, अब देखिए इंटीजर है तो आपको बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर z का मतलब इंटीजर, तो इंटीजर कहते किसको है। तो मेरे द्वारा बताया गया है वहां पर वीडियो में, मैंने अभी बताया कि नंबर सिस्टम को मैंने अपलोड किया, तो वहां मैंने स्पेशली बताया कि इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो कि हमारे काउंटेबल नंबर्स होते हैं, और वो हमारे पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू दोनों कंसीडर में होते हैं। जैसे आपके जो काउंटिंग नंबर होते हैं वो 1 2 3 4 5 सिर्फ प्लस होते हैं। इंटीजर आपका माइनस भी होता है, -1 -2 -3 -4 -4।
राइट, ये चीज आपको समझना है। तो अगर आप यहां ध्यान से समझो तो x की वैल्यू आपको -4 से क्या लेनी है, बड़ी लेना है, और 14/3 से क्या लेना है, छोटी लेना है। यही तो मतलब है। ये बड़ा मुंह जो खुला होता है इसको बड़ा बड़ा का साइन होता है, मुंह बंद होता है तो छोटे का साइन होता है। तो बड़ा लेना है तो -4 से बड़ी लेना है। अब बताओ, -4 से बड़ा अगर इंटीजर किसी से पूछे तो बच्चों के मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए कि -4 से बड़ा -5 होता है, क्योंकि अगर हम लोग माइनस लगा देते हैं तो उनके जो वैल्यूज हो जाती हैं वो छोटी हो जाती है। जैसे -4 बड़ा होगा और -10 छोटा होगा, -1 बड़ा होगा, -100 छोटा होगा। ये चीज आपको ध्यान से समझना है नंबर लाइन पे। तो अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें, आपको ध्यान से समझना है, तो देख पाओगे आप यहाँ पे कि ये हमारा जो है अगर एक नंबर लाइन है तो देखो 14/3 हमारा कोई इंटीजर नहीं है, लेकिन इसके नियरेस्ट इंटीजर हम लोग खोजने की कोशिश करें तो आपका मिलेगा ये लगभग 14/3 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आप कहोगे सर 4 3 12 हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, सॉरी 3 4 12 हो जाएगा, और ये डेसिमल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 3 6 जा, तो डेसिमल होता नहीं है, तो लगभग ये हमारा 4 है। तो इसको आप ये समझ सकते हो कि लगभग हमारा 4.6 के अप्रोक्सीमेट है। तो हमें वो इंटीजर लेना है जो 4.6 से छोटे हैं। 4.6 तो होता नहीं, तो हमको वो इंटीजर लेना है जो 4 से छोटे हैं, राइट। तो अगर आप ध्यान से कहोगे यहाँ पे नंबर लाइन पे, तो आप कहोगे सर ये 0 होता है, ये -1, ये -2, ये -3 होता है, ये -4 होता है, ये हमारा 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये हमारा 4 होता है, ये 5 होता है। नंबर लाइन पे ऐसे आगे चलती रहती है जरूरत के हिसाब से। तो आपको जो x की वैल्यू इंटीजर में लेना है, एक तो -4 से छोटी लेना है, सॉरी -4 से बड़ी लेना है, तो -4 से बड़ी और -4 भी लेना है, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा है। तो -4 से बड़ी जो x की वैल्यू हो जाएगी वो, और इंटीजर का मतलब होता है हमको एग्जैक्ट वैल्यू लेना है, -4 -3 -2 ऐसे करके लेना है। और चूंकि -4 लेना है तो आप यहाँ सर्किल के अंदर यहाँ पे ऐसे आपको क्या भरना है, बिल्कुल कलर्ड बॉक्स भरना है। अगर -4 ना होता तो आप कलर्ड बॉक्स नहीं भरते, आपको सिर्फ एक छोटा सा सर्किल बना देना है। इसका ये मतलब होगा कि हमको -4 कंसीडर नहीं करना है। जैसे कि अभी मैं यहाँ बनाने की आगे कोशिश करूंगा, जहां पे हमें 4 नहीं लेना है, 4 से कम वैल्यू लेना है। तो -4 लेना है बच्चों, -3 लेना है, -2 लेना है, -1 लेना है, 0 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, लेकिन हमें 4 नहीं लेना है, तो हम इसको ओपन बॉक्स बना देंगे। इसका मतलब हमको 4 को हमने स्किप कर दिया है। जो x की अगर कोई पूछे कि बेटा एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो आप बताओ कि सर -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ये आपकी वो सारी x की वैल्यूज हैं जो इस लीनियर इक्वेशन को, जो आपके ऊपर लिखी है, उसको सेटिस्फाइड करेगी। तो आपको ध्यान से इस चीज के बारे में समझना है कि हम लोग जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का किस तरीके से इजी स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी ये चीज है कि आपको इस बारे में नॉलेज होना चाहिए कि इंटीजर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। जिन बच्चों को भी नहीं आता, मैंने बताया कि मेरे द्वारा नंबर सिस्टम का वीडियो अपलोड किया गया, आप वहां जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके बाद ये चीज आपको ध्यान से समझना है कि जब ये हमारे एग्जैक्ट इंटीजर होते हैं, और इसमें चूंकि -4 इक्वल टू में था तो -4 भी लेना था, और -4 से बड़े लेना था तो -3 बड़ा है, -2 बड़ा है, -1 बड़ा है, 0 है, 1 है, 2, और इधर की तरफ रेंज सेट है कि हमको 4 से छोटे लेना है, 4 भी नहीं लेना है। अगर 4 लेना होता तो इक्वल टू का साइन होता, तो 1 2 3 तक तो लेना था 4 से छोटा, 4 नहीं लेना था तो उसमें हम लोगों ने ओपन सर्कल बनाया। अगर 4 लेना होता तो यहाँ भी हम लोग एकदम से बिल्कुल शेडेड सर्कल बनाते। ये चीज आपको ध्यान से समझना है। ये आपका 3 नंबर का आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होगा, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। जिन बच्चों को एक बार में ये चीज ना समझ में आए, वो वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके देख सकते हैं, तो उनको जरूर ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी, अगर बेसिक थोड़ा सा भी क्लियर होगा। यदि नहीं आती है तो आप मुझको कमेंट करके बता सकते हो, तो पहले मैं इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा दूं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग लीनियर इक्वेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर है, सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के मेरे द्वारा लिए गए हैं, जैसे कि आपको एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। सेम क्वेश्चन है, इन इक्वेशन है -8 होल 1/2 इज लेस देन -1/2 -4x इज लेस देन आर इक्वल टू
7 होल 1/2 देखिए, और यहाँ x बिलोंग्स टू i लिख रखा है। z का भी मतलब बच्चों इंटीजर होता है और i का भी मतलब इंटीजर होता है। ठीक है, दोनों सिंबल एक ही चीज को रेफर करते हैं। कहीं कहीं पे z लिख देता है, कहीं कहीं पे i लिख देता है। चलिए, यहाँ भी 3 है तो आपको क्या करना है, मैंने बताया कि आपको इनको दो पार्ट में सॉल्व करना है। एक तो इसको लेना है, एक बार इसको लेना है। तो चलिए लेते हैं। तो -8 होल 1/2 इज लेस देन -1/2 माइनस का 4x। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको जो हमारी कंबाइन है, मिक्स्ड है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन करते हैं। 8 2 जा 16 1 17/2 लेस देन -1/2 माइनस का 4x होगा। x वाला टर्म एक तरफ, बिना x वाला एक तरफ, तो हम लोग इसको इधर भेज देंगे। -17/2 -1/2 प्लस 1/2 लेस देन -4x। तो ये 2 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो -17 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, -16/2 इज लेस देन -4x हो जाएगा। -16/2 आपका हो जाएगा -8 इज लेस देन -4x। अब देखिए यहाँ पे दोनों की तरफ माइनस आ चुका है, तो अभी आपको माइनस नहीं कैंसिल करना, सिर्फ नंबर को सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपका बनेगा -8/4 इज लेस देन -x। ये 4 2 8 हो जाएगा, तो -2 इज लेस देन -x। अब यहाँ पे जब माइनस कैंसिल होगा मेरे बच्चों, तो क्या होगा, जो ये ग्रेटर देन है लेस देन बन जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन बन जाएगा। देखिए अभी 2 की तरफ ये मुंह जो है आपका क्या है, बंद है, इसको हम लोग खोल देंगे, तब जो x की वैल्यू आ जाएगी 2, ये ग्रेटर देन हो जाएगी। इस तरह से आपको ध्यान से समझना है और इस बात को अपने दिमाग पे रखना है। रीजन मैंने बता चुका हूं कि जैसे ही वैल्यू माइनस में होती है, छोटी वैल्यू बड़ी हो जाती है, बड़ी वैल्यू छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से हमको इनका जो ग्रेटर देन लेस देन करना पड़ता है और लेस देन ग्रेटर देन करना पड़ता है। और ये जो सेकेंड पार्ट है, आपको अगर आप इसको लेकर सॉल्व करने की कोशिश करो तो -1/2 -4x इज लेस देन आर इक्वल टू 7 होल 1/2। ये -1/2 -4x इज लेस देन आर इक्वल टू 7 2 जब 14 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 15/2 हो जाएगा। इसको फिर वही करना है हमको, इसको इधर भेजना है, तो -4x इज लेस देन आर इक्वल टू 15/2, ये +1/2 हो जाएगा। आप कहोगे कि सर डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर ऐड हो जाएगा, 16/2 हो जाएगा। -4x इज लेस देन आर इक्वल टू 16/2 8 हो जाएगा, तो -x इज लेस देन आर इक्वल टू 8/-4 हो जाएगा। सॉरी, माइनस हम लोग रोक रखे हैं, तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी। -x इज लेस देन आर इक्वल टू 2 हो जाएगी। अब जब हम आपका माइनस जाएगा उधर की तरफ, तो अगेन इसकी पोलैरिटी बदल देगा, जो x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, ये लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये बात आपको हर बार ध्यान से रखना है। अगर आप इस चीज को भूल गए तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सही राइट से रॉन्ग में चला जाएगा। अब इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करोगे, एक बार तो 2 की वैल्यू ग्रेटर देन x है, एक बार x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 है। मैंने पहले भी बताया हूं कि आपको इनको एक साथ लिखना है, तो यहाँ पे x लिख लेना है। अब देख पाओगे तो x की वैल्यू इधर मुंह बड़ा है, तो इसकी तरफ मुंह बड़ा कर दो, और ये आपका क्या है, -2 है। और यहाँ इधर की तरफ x की तरफ मुंह छोटा है, तो इसको छोटा कर दो, इधर की तरफ 2 लिख दो। ये हमने इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख लिया। अब देख पा रहे होंगे, ठीक है, सेम चीज लिखा हुआ है। देखिए यहाँ भी लिखा था x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2, x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। यहाँ पे भी लिखा x की वैल्यू लेस देन 2 है, तो x की वैल्यू लेस देन 2 है। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान से समझ सकते हैं। अब अगर हम इसको इंटीजर लेना है नंबर सिस्टम में, तो आप समझ पा रहे हैं, x की वैल्यू -2 भी लेना है, -2 से बड़ी लेना है, लेकिन 2 से छोटी लेना है। ये बात आपको ध्यान से समझना है। तो आप क्या करोगे, तो आप कहोगे कि सर जो है हम लोग इसकी वैल्यू को ले लेते हैं, तो कैसे आप बताओ रिप्रेजेंट करोगे, तो एक नंबर लाइन बनाओगे, 0 होगा, ये -1 होगा, ये -2 होगा, इधर 1 होगा, इधर की तरफ आपका 2 होगा। -2 लेना है, -2 से बड़ी, तो आप सिर्फ -2 में ऐसे गोला कर दोगे, -1 में। इसका गोला ये मतलब होता है कि ये जो बीच के नंबर है ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसका ये मतलब होता है बच्चों, आपको 0 लेना है और क्या लेना है, 1 लेना है, लेकिन आपको 2 नहीं लेना है, जिसको आप ओपन बॉक्स बना दोगे। ना तो 2 शामिल है, ना तो ये 20 का नंबर शामिल है। अगर मान लीजिए किसी में आएगा, जैसे रियल नंबर के केस में आएगा, तो हम लोग इसको पूरा इस तरीके से एकदम से इसको हल्का सा जो लाइट है इसको डार्क करेंगे अगेन, तो आप इस चीज को समझ पाएंगे। वो क्वेश्चन आने पर मैं बता दूंगा। तो आप देख पा रहे होंगे जो x है उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू कितना है कि -2 -1 0 और 1, ये आपका फाइनल आंसर है।
तो ये आपका 3 नंबर का आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी लीनियर इक्वेशन का सवाल है, भले भी हम लोग अभी मेरे द्वारा चैप्टर नहीं पढ़ाया गया, लेकिन आप उस क्वेश्चन को कितना इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं हमेशा से। तो आप इन क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस करके और मुझे बता सकते हैं कि जो है किस तरह से ये वीडियो आपको लग रही है, कैसे आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि ये थोड़ा लेट सेशन पे वीडियो शूट हो रही है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम टाइम में कितना बेहतर दे सकूं। तो आपका भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें और वास्तव में बताएं कि ये जो कंटेंट है वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो पा रहा है या और इसमें कुछ सुधार की जरूरत है। और इसके बाद न्यू सेशन से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अगले आने वाले दिनों में जितना भी कंटेंट है, चाहे आईसीएससी, चाहे सीबीएसई, चाहे यूपी बोर्ड 6 to 10 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का, वो इस चैनल में डिलीवर कर सकूं और आप लोग घर बैठे इसके एकदम बढ़िया प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर पाए। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।